एपिसोड 183 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। जियो बाकी के सभी लड़की चैन को कॉन्ग्रेट करने के लिए उसके पास चली जाती है और बोलती है, मास्टर चैन आप सही में बहुत ही बढ़िया थे। चैन बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अभी भी बहुत ही खतरा है? जियो बोलती है, मास्टर आपके होते हुए हमें क्या खतरा होगा? चैन बोलता है, ठीक है चलो वापस चलते हैं। मैं डिवाइन लेवल एक्सपर्ट का डिवाइन चीज को तबाह कर दिया हूँ, लेकिन वो मुझसे बदला लेने के लिए अभी तक नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग यहाँ पर आ नहीं पाएंगे और जब तक मैं जिंदा हूँ अगर वो लोग किसी को भी यहाँ पर भेजे मैं उन सभी को मार डालूंगा। फिर वो जियो का हाथ पकड़ के वापस जाते हुए अपने मन में बोलता है, मैं सेक्टर लाइन का 1 क्रिएशन गॉड पैलेस का एब्जॉर्ब किया था, अभी मुझे 98 1 कल्टिवेशन को एब्जॉर्ब करना बाकी है। अब इसके बाद मुझे कल्टिवेशन करने स्टार्ट करना होगा। अगर मैं कल्टिवेशन में कामयाब हो गया तो मेरा फिजिक और आत्मा नेचुरल सोल स्टेज में पहुंच जाएगा और मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है, हे रुक जाओ वहीं पर। चैन उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये तो ट्रेडिंग स्काई है। वो आदमी बोलता है, यहाँ का हालत सही में बहुत ही बुरा है। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन जल्दी से अपना सील एक्टिवेट कर लेता है, बोलता है, संभल के रहो तुम लोग। उसकी ताकत से पूरा ब्रह्मांड हिलने लग जाता है। ये सब देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या वो भगवान है क्या? दूसरा आदमी बोलता है, वो ट्रेडिंग स्काई का डिवाइन डेटी है, वो एक असली डिवाइन लेवल एक्सपर्ट है। वो बोलते हैं, जितना मुझे पता है ये पृथ्वी इनकम्प्लीट डिवाइन पावर है, यहाँ पर असली डिवाइन एक्सपर्ट आ ही नहीं सकते हैं, तो ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? दूसरी तरफ चैन उन लोगों को बोलता है, तुम लोग जल्दी से पृथ्वी में जाओ। जी उसके आगे आते हुए बोलती है, नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ मिलकर मुकाबला करूंगी। यंजू भी आगे आ जाते हुए बोलती है, मैं भी वापस नहीं जाऊंगी। जैंग बोलती है, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इसे रोकने के लिए, तब तक आप अपने ताकत को रिकवर कर लीजिए। चैन बोलता है, तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पर रहोगी तो मैं अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग जल्दी से पृथ्वी में चल जाओ, वहाँ पर प्रोटेक्शन है, ये कभी भी इमॉर्टल फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर नहीं आ पाएगा। जीव बोलती है, अगर हम लोग जा सकते हैं प्लीज हमारे साथ चलिए, हमें इसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चैन बोलता है, ये मुझे जाने नहीं देगा, अगर मैं भाग गया यहाँ से तो ये मेरा बल्ला हुआ क्लैन को मार के लेगा और मैं कभी डर के भागने वाला नहीं हूँ। वो लोग बोलते हैं, ठीक है मास्टर हम लोग चलते हैं। फिर वो तीनों पृथ्वी की ओर निकल जाती है। तुम अपने डिसेबल के बॉडी की मदद से अपने आप को रिकवर किए हो और अपने आत्मा को जबरदस्ती उनके बॉडी में डाले हो और उनके बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। ये बोलता है, तुम इतना ताकतवर नहीं हो लेकिन तुम्हारा नजर बहुत ही तेज है। चैन मैक्सिमम, तुम्हें मेरा डिसर माउंटेन और टाओ को तबाह नहीं करना चाहिए था, तुम आराम से डिसर माउंटेन के लॉर्ड बन सकते थे, फिर हम लोग साथ मिलकर राज करते पूरा दुनिया में। मरने से पहले तुम मुझसे 3 सवाल पूछ सकते हो। चैन बोलता है, तुमने 1000 साल पहले मेरे क्लाइंट के लॉर्ड जियांग को मारा था क्या? ये बोलता है, हाँ बिल्कुल। जियांग एकदम मेरी तरह ताकतवर था और मैं अपनी तरह ताकतवर लोगों को रहने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मुझे मारना पड़ा कि मैं आराम से सब जगह में राज कर पाऊँ। सही में तुम्हारे प्लानेट में बहुत ही ज्यादा जीनियस है, जैसे कि 1000 साल पहले जांगजू, 5000 साल पहले जाओ और अभी तुम जो मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। चैन बोलता है, तो तुम्हारा ही याद है कि को बंदी बनाने का, तो इसका मतलब पृथ्वी में बहुत ही बड़ा मौका आने वाला है ना? ये बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम एक छोटे से कीड़े हो, तुम्हें क्या लगता है ये प्लैनेट तुम्हारा बहुत ही बढ़िया घर है जहाँ पर तुम अंदर और बाहर जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये पूरे यूनिवर्स में बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर भरा पड़ा है इमॉर्टल फॉर्मेशन, मैं चाहकर भी इसके अंदर जा नहीं पाऊंगा। जब मैं सो रहा था मैं डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके उसे पूरे रिम में घूमने का ऑर्डर दिया था, वो पृथ्वी के आसपास जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्हें मार देता था, मुझे नहीं लगा कि तुम बच जाओगे। वो ये सब सुन लेता है और बोलता है, ट्रेडिंग स्काई, अब मुझे पता चला इन सब के पीछे इसका हाथ है। फिर वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, मार डालो इसे। ये बोलता है, तुमने डिसर माउंटेन के सभी लोगों को तबाह कर दिया क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। चैन बोलता है, तो तुम यहाँ पर डिसर माउंटेन का बदला लेने के लिए नहीं आए हो ना? ये बोलता है, चैन बैक्सियन, सही में तुम मुझे बहुत ही कमजोर समझ रहे हो, मैं असल में डिवाइन लेवल एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डिसर माउंटेन के सभी लोगों का, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम मेरे बीच में हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सभी सीक्रेट निकाल लूंगा। चैन बोलता है, अगर मैं मना कर दूँ तो? ये बोलता है, चैन बैक्सियन, सही में तुम अपने आप को बहुत ही समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अभी कितना ताकतवर हो, तुम मेरे सामने एक नॉर्मल से कल्टिवेटर हो, तुम्हें मारने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। चैन अपना तलवार निकाल लेता है और बोलता है, वो ऐसा बात है क्या? ये बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ताकत मेरे डिवाइन लेवल ताकत के सामने टिक पाएगा?
चैन बोलता है रुक जाओ, मुझे एक और सवाल पूछना है, क्या टैन्यून स्टार के लोग अभी भी ठीक है ना? ये बोलता है मेरे पास उतना समय नहीं है उन पर बर्बाद करने का। अच्छा होगा कि तुम अभी सरेंडर कर लो, मुझे सेक्टर लैंड में जाकर बड़ा अपॉर्चुनिटी को हासिल करना है। चैन बोलता है ये मेरा सबसे ताकतवर हमला है, इससे बच के दिखाओ। फिर वो अपना पूरा दम लगाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये एक फॉर्मेशन बनाकर उसके हमले से बच जाता है और बोलता है तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो, ये सब करके फायदा नहीं होगा, अच्छा होगा कि हार मान लो। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही हार मान लूंगा? फिर वो अपने तलवार से उस पर बार बार हमला करने लगता है। ये बोलता है तुम्हारा हथियार बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये बेकार है। डिवाइन लेवल एक्सपर्ट और नेचुरल सोल एक्सपर्ट बहुत ही अलग होते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान और इमॉर्टल के बीच में फर्क होता है। फिर वो उसके हाथ में हमला कर देता है, जिससे उसका तलवार गिर जाता है। चैन जैसे ही वो तलवार को पकड़ने जाता है, तभी ये उस पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी में ये सभी लोग देख रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है ये चैन बैक्सियन को सिर्फ 2 उंगली से हरा दिया, क्या लॉर्ड चैन सही में हार जाएंगे? वो अपने मन में बोलता है लॉर्ड चैन गैलेक्सी के इमॉर्टल सेक्टर से आया है, मुझे लगा कि वो नेचुरल सोल से डिवाइन लेवल एक्सपर्ट बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ चैन बोलता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। फिर वो उस पर हमला कर देता है। ये आराम से उसके हमले को रोक देता है, बोलता है तुम्हारा हमला बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला यही है, सही में ये बहुत ही बेकार है। मैं तुम्हारा आत्मा अभी ले लेता हूँ, जिससे मेरा समय बर्बाद नहीं होगा। फिर चैन अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। ये आराम से उसके हमले को रोक देता है और बोलता है तुम्हारा टेक्निक सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा ताकत बहुत ही कमज़ोर है। फिर वो चैन पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। चैन बोलता है अब मेरा एनर्जी का सामना करो। तभी ये वहाँ पर आ जाता है, बोलता है तुम बहुत ही लेट हो, और वो उसे एक जोर से पंच मार देता है। पृथ्वी में ये सभी लोग देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये लॉर्ड चैन मारा गया क्या? ये तो सही में बहुत ही नामुमकिन वाला बात है। चैन बैक्सियन तो अकेले यूनिवर्स के साथ ग्रेट गॉड को हरा दिया था ना, वो क्या इतने आराम से मर सकता है क्या? जो चैन की ओर जाने लगती है, तभी वो बोलता है शांत हो जाओ, इसका बैकग्राउंड और पावर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, लॉर्ड चैन इतने आराम से मरने वाला नहीं है। तभी चैन अपने फिजिकल बॉडी को बनाने लगता है। वो बोलता है लॉर्ड चैन सही में बहुत ही ताकतवर है, इसका नेचुरल सोल का ताकत बहुत ही बढ़िया है। ये बोलता है मैं पूरे पृथ्वी में देखा हूँ, लेकिन तुम्हारा जैसा ताकत किसी और का नहीं है, अब आराम से मर जाओ, ये सब करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिस कारण वो दूर फेंका जाता है। फिर चैन अपने पूरे फिजिकल बॉडी को फिर से रिकवर कर लेता है। फिर वो अपने 6 हेवनली फिश से उस पर हमला कर देता है। ये आराम से उसके हमले को रोक देता है, बोलता है तुम बहुत ही कमज़ोर हो। फिर चैन उस पर बार बार हमला करता है, लेकिन ये उसका सभी हमले को रोक देता है और उस पर हमला करता रहता है। जियो ये सब देख के बोलते हैं मास्टर प्लीज़ लड़ना बंद करिए। फिर वो लोग बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी और बिगोंग सेक्टर अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा आज। ये बोलता है हे चैन बैक्सियन कैसा रहेगा कि तुम हार मान लो, मुझे सिर्फ टॉप लेवल डिवाइन टेक्निक या फिर स्पिरिट ट्रेजरी चोट पहुंचा सकता है, तुम्हारा ताकत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तभी चैन अपने फेरी गोल्डन आई से उस पर हमला कर देता है। फिर ये अपने मुंह से हवा फेंक के उसके फेरी गोल्डन आई को तबाह कर देता है। चैन बोलता है अब इसका सामना करके देखो। फिर ये अपना भाला निकाल देता है और चैन पर हमला कर देता है और बोलता है हे चैन बैक्सियन मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ। फिर चैन अपने फिजिकल बॉडी को फिर से रिकवर कर लेता है और बोलता है मैं कभी हार मानने वाला नहीं हूँ। तभी ये उसके ऊपर पाँव रख देता है, बोलता है अब बताओ तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो, जिसे मैं कभी भी चाहूँ कुचल सकता हूँ। जीव चिल्ला के बोलती है उसे जाने दो। वो बोलता है जीव वहाँ पर मत जाओ। तभी जीव वहाँ पर जाकर इमॉर्टल फिश से हमला करने वाली होती है। ये बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही दम है, और वो उसे मारकर उसका कोट को ले लेता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं नहीं ये क्या हुआ। यंजू बोलती है चिंता मत करो, चैन फिर से फिजिकल बॉडी बना देंगे जीव का, प्लीज सभी लोग भरोसा करो, चैन जीत सकता है।